हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर एक ऊँटनी पे बैठे थे। ऊँटनी बड़ी प्यारी लगी, बड़ी खूबसूरत थी, बड़ी बेहतरीन थी, बड़ी साफ सुथरी थी। तो 2-3 दफा अपने गुलाम से कहा, यार बड़ी प्यारी है, बड़ी खूबसूरत है, देखो इसका चलने का अंदाज कितना निराला है। आजकल भी ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं तो कहते हैं बड़ी हल्की फुल्की है जी, ब्रेकें भी बड़ी ठीक है जी इसकी, फला मामला भी इसका बड़ा सही है। वो इतनी पसंद आई ऊँटनी, तो ऊँटनी से उतरते ही फौरन कहने लगी, इसको निशान लगा के कुर्बानी के जानवरों में छोड़ दो, ये ज्यादा प्यारी है, इसे रब के रास्ते में खैरात करेंगे। क्यों? एक बारीक नुक्ता सूफिया ने बयान किया है। अल्लाह के नेक बंदे कहते हैं किसी जगह भी तुम्हारा दिल अल्लाह रसूल के मुकाबले में उलझना नहीं चाहिए। कोई ऐसी चीज जो रुकावट बन रही हो, रुकावट क्या कहते हैं, कचरा आ गया है, उस कचरे को लोग ठीक नहीं करते, कहते निकाल दो ताकि मामला सही रहे। एक छोटा सा बारीक सा हल्का सा धागे की तरह का एक टुकड़ा अगर किसी वक्त गोश्त का आपके दांत में उलझ जाए ना, वो सारा जायका तबाह कर देता है। लोग मुख्तलिफ चीजें लेके खिलाल करते हैं दांतों का ताकि वो निकल जाए, क्योंकि जरा सी भी चीज अगर किसी जगह रुकावट बन जाए ना, आप बड़ा बेहतरीन खाना खा रहे थे, जबरदस्त ग़िज़ा आप खा रहे थे, एक सिर्फ उसमें ना हल्का सा दाना ऐसा है जो सख्त था, कचरा आ गया, रोड़ा आ गया, तो वो सारे खाने का जायका तबाह कर देता है। बाज लोग ऐसे होते हैं कि एक बाल निकल आए ना कभी खाने में से तो खाना छोड़ देते हैं, कहते हैं यार ये सारा जायका खराब हो गया। हमारे साथ ये हुआ है, ये तो है ना दुनियावी मामलात, इसी तरह का मसला रूहानी जिंदगी में होता है। कई दफा ना हम मानने को तैयार नहीं होते, लेकिन हमारे ऊपर दौलत की मोहब्बत पूरी तरह सवार होती है, वो सजदे में ज़ौक़ आने नहीं देती। शोहरत की मोहब्बत पूरी तरह सवार होती है, वो दुरूद और सलाम का, जिक्र का, इबादत का जायका लगने नहीं देती। वो जो कहा था ना, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले सबसे बढ़कर अल्लाह से प्यार करते हैं, सबसे बढ़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। क्यों कहा गया था? इसलिए कि इन मोहब्बतों के मुकाबले में जरा भी कोई और मोहब्बत आती है, रूहानी जायका खराब कर देती है। हमारा दिल नहीं लगता, हम बोर होते हैं, हम परेशान होते हैं। मसला ये है कि जिस दिल में सिर्फ रब रसूल को होना चाहिए था, वहां शोहरत आ गई है, शोहरत की मोहब्बत आ गई है, दिखावा आ गया है, माल आ गया है, कई कई किस्म के हमने बुत माज़अल्लाह इकट्ठे कर लिए, और फिर वो सारी कैफ मस्ती आए। ये कैसे हो सकता है? हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक गधा था। हम पंजाबी में तो कहा करते थे कि बड़ा साऊ जानवर है, बड़ा धीमा है, बड़ा अच्छा है, सवारी भी करते थे उस पे, उस पर बोझ भी रखते थे, और भी कई काम, जानवरों का चारा भी उस पर रख के लाया जाता था। बहुत सारे लोग उसकी तारीफ करते थे कि जाहिर है उस वक्त ये जानवर हर घर की जरूरत होते थे। लोगों ने बड़ी तारीफ की, का जनाब ये गधा बड़ा अच्छा है, बड़ा उम्दा है। अब बाल चीजें ऐसी होती हैं जिनसे दिल लग जाता है। कुछ नौजवानों ने घरों में बिल्ली रखी होती है, घोड़ा रखा होता है, जानवर रखे होते हैं, उनकी पूरी तवज्जो इन्हिमाक हम देखते थे देहातों में कि बुजुर्ग अगर कहीं चले जाते थे सफर पे, तो वहां से भी पैगाम भेजते थे कि गाय को चारा डाला कि नहीं, भैंस को निकाला कि नहीं, तुमने बाड़े से धूप छांव का ख्याल किया कि नहीं। वो चीज ज़हन में आ जाती थी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो गधा क्योंकि बड़ा प्यारा था, बड़ा अच्छा जानवर था और बड़े काम करता था, बहुत सारे मामलात घर के और खेती बाड़ी के उसके जिम्मे थे, तो घर वाले भी कहते कि इस जानवर की वजह से बड़ी खैर है, बड़े काम हो जाते हैं, आपका भी ख्याल था। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर एक दिन घोड़े से नीचे उतरे या उस गधे से नीचे उतरे, तो खादिम को बुला के कहने लगे इसे ले जाओ और बेच के पैसे अल्लाह के रास्ते में खैरात कर दो। अब वो खादिम का भी उससे दिल लग गया था, जानवर घर में होता है, दिलचस्पी हो जाती। कहने लगा हुजूर, वो सारा मोहल्ला तो इसकी तारीफ करता है, सारे खानदान वाले तो इस जानवर से दिलचस्पी रखते हैं और आप बेच रहे हैं। आप फरमाने लगे जिस तरह सबका दिल इसकी तरफ है ना कि अच्छा जानवर है, मेरा भी हो गया है, लेकिन मैं अपने दिल को सिवाय रब रसूल के किसी और तरफ होता देख नहीं सकता। आजम बला से अपनी वो हस्ती ही क्यों ना हो, आजम बला से अपनी वो हस्ती ही क्यों ना हो, जो चीज उसकी राह में हायल हो फूंक दो, जला दो ऐसी सारी चीजें जो उनके रास्ते में आती।